हाय गाइस, और इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द प्रेपोजिशन नाक। नाक का मतलब होता है टू और आफ्टर जर्मन में। पूरा अभी डिटेल में बात करेंगे नाक के बारे में। एंड इट इज अ डाटिव प्रेपोजिशन। ये क्या होता है? एक डाटिव प्रेपोजिशन होता है। डाटिव मतलब हम डाटिव आर्टिकल ही यूज करेंगे इसके साथ। एक फिक्स्ड डाटिव प्रेपोजिशन है ये, जैसे सू था, राइट? अगर आपको सू के बारे में पूरा समझना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मैंने एक सू के बारे में प्रॉपर वीडियो बनाई है, राइट? तो आप अगर आपको सू के कंफ्यूजन्स है तो आप वो वीडियो जरूर देख सकते हो। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद नाक। चलो, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा नाक जो प्रेपोजिशन है वो क्या है? एक डाटिव प्रेपोजिशन है। डाटिव केस बनाएगा हमेशा। जब भी आप नाक यूज कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आपको डाटिव आर्टिकल यूज करना है। बट डाटिव आर्टिकल से ज्यादा आपको इसकी यूजेज पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ यूज होता है, राइट? तो चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो यूजेज देखते हैं। तो फर्स्ट यूजेस की क्या है कि आपको कॉन्टिनेंट्स के साथ यूज करना है। जैसे कॉन्टिनेंट्स कौन से होते हैं? एशिया, अमेरिका, ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। तो कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज या सिटीज की, इन बड़ी बड़ी चीजों की जब बात आती है तब हम नाक यूज करते हैं। जब हम छोटी या लोकल प्लेसेस की बात करते हैं, जैसे डॉक्टर पर जा रहे हो, सुपरमार्केट जा रहे हो, तो ऑफिस जा रहे हो, तब हम क्या यूज करते हैं? तब हम सू यूज करते हैं, राइट? जब बड़ी चीजों की बात हो रही है तो क्या यूज करेंगे? नाक। तो सबसे पहला सेंटेंस है, जैसे फैमिली श्नाइडर मूव्स टू अमेरिका। अब मूव्स के लिए कौन सा वर्ब होता है? कोई कहीं से कहीं हम शिफ्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं? तो हम उसके लिए वर्ब यूज करते हैं umziehen। एंड इट इज अ त्रेनबारे वर्ब। ये एक सेपरेबल वर्ब है, त्रेनबारे वर्ब है, मतलब ये वर्ब कट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो लेट्स सी कि हम इस सेंटेंस को बनाएंगे कैसे। सो ये सेंटेंस बनेगा फैमिली श्नाइडर सीट नाक अमेरिका सो एंड में चला गया और सीएन जो था वो कॉन्जुगेट हो गया सीट में, राइट? मिसेस म्यूलर ट्रेवल्स टू एशिया। अब ये एक सेंटेंस है जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ट्राई करो और कमेंट्स में जरूर ड्रॉप करना। मैं जरूर चेक करूंगी कि जिन जिन लोगों ने लिखा है, और मैं चेक करके आपको बताऊंगी भी वो सही है कि नहीं, ठीक है? सो लिखना जरूर ये सेंटेंस कैसे बनेगा, लिखना जरूर कमेंट्स में, ठीक है? नेक्स्ट यूजेज क्या है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट यूजेज क्या है नाक की? दैट इज कंट्रीज। बट हमेशा याद रखना कि जिन कंट्रीज के आर्टिकल्स न्यूट्रल होते हैं सिर्फ वहीं पर हम नाक यूज करते हैं। वी आर गोइंग टू फ्रांस टुमारो। कल हम फ्रांस जाएंगे। अब फ्रांस आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है? तो वी आर। अब बहुत सारे लोग पता है क्या मिस्टेक करते हैं? वी आर सीधा सीधा ट्रांसलेट करके ऐसे ही लिख देंगे, वी आर जिंट गेहन। अरे भाई ये गलत है, ये सेंटेंस पूरा गलत है, इसको ऐसे नहीं बनाना। पहली चीज तो ये कि वी आर जर्मन में ऐसे नहीं होता। जर्मन में हम ऐसे नहीं बोलते वी आर ड्राइविंग, वी आर गोइंग, वी आर स्लीपिंग, वी आर प्लेइंग। नो, सेंटेंसेस ऐसे नहीं बनते जर्मन में। जर्मन में कैसे बनते हैं सेंटेंसेस? वी प्ले, वी गो, ये बनता है, ये स्ट्रक्चर होता है। जर्मन में कभी ये स्ट्रक्चर नहीं होता वी आर गोइंग का, ठीक है? तो वी आर जिंट नहीं होगा, पहली मिस्टेक तो ये। अब जो दूसरी मिस्टेक है वो ये है कि आप गोइंग यूज नहीं करोगे, गेहन यूज नहीं करोगे। यहाँ पर गेहन कब हम यूज करते हैं? जब हम पैदल चल के कहीं जा रहे हैं तब गेहन यूज होता है। यहाँ पर क्या यूज होगा? फारन या फिर फ्लीगन। अगर आप कार से जा रहे हो, बस से जा रहे हो तो आप फारन यूज करोगे, ट्रेन से जा रहे हो तो आप फारन यूज करोगे, और जब आप फ्लाई करके जा रहे हो तो फ्लीगन यूज करोगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे वी आर फारन। टू के लिए क्या यूज करूंगी? सू यूज करूंगी यहाँ पे? नहीं, सू यूज नहीं करूंगी, यहाँ पर नाक यूज करूंगी क्योंकि हम कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। सो वी आर फारन नाक। फ्रांस को हम बोलते हैं फ्रांकराइश, मॉर्गन, या फिर इसको
थोड़ा सा और करेक्ट करने के लिए आप ऐसे बोल सकते हो, वी आर फारन मॉर्गन, मॉर्गन आप यहाँ लगा लो, वी आर फारन मॉर्गन, मॉर्गन नाक फ्रांकराइश, फ्रांकराइश, ठीक है। सो ये सही होगा। ओके, फ्रांस ट्रैवल्स टू स्पेन। अब ये वाला भी आप लोगों को ट्राई करना है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये क्या होगा। फ्रांस ट्रैवल्स टू स्पेन, इसकी ट्रांसलेशन जर्मन में क्या होगी? जल्दी से कमेंट करो और मैं देखूंगी जरूर और चेक करके बताऊंगी कि सही है कि नहीं, ठीक है। अब आता है नोट। जैसे मैंने पहले कहा था कि हमें सिर्फ न्यूट्रल के लिए यूज करना है, न्यूट्रल के लिए ही हम यूज करेंगे नाक। अगर कंट्री फेमिनाइन है तो खासकर हम इन यूज करते हैं उसके लिए। जैसे यूएसए, यहाँ पर लिखा भी है यूएसए, यूएसए बोलेंगे जर्मन में। यूएसए का आर्टिकल जो होता है वो फेमिनाइन होता है, दी यूएसए, तो हमने यहाँ क्या बोलेंगे, इश फ्लीगर इन दी यूएसए, राइट। और या फिर एक और कंट्री है तुर्काई, दैट इज ऑल्सो फेमिनाइन, वो भी फेमिनाइन, सो इश फार इन दी तुर्काई, राइट। अब नेक्स्ट यूजेज पर चलते हैं। जो नेक्स्ट यूजेज है दैट इज कि सिटीज, हमेशा सिटीज के बारे में बात कर रहे हो तो क्या होगा, तब हम नाक यूज करेंगे। जैसे वी आर ड्राइविंग टू बर्लिन एट द वीकेंड, ऑन द वीकेंड भी बोल सकते हैं। सो वी आर ड्राइविंग, जैसे मैंने पहले समझाया है, वी ड्राइव ही होगा जर्मन में। सो वी आर फारन, सू यूज कर दो यहाँ टू के लिए, नहीं सू यूज नहीं होगा, नाक यूज होगा। वी आर फारन नाक बर्लिन एट वीकेंड। ऑन वीकेंड के लिए हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, आम, तो हम बोलेंगे वी आर फारन नाक, वी आर फारन नाक बर्लिन आम वोखनेंडर। ऑन के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे आम वोखनेंडर। सो फ्रैंक फ्लाइज टू मैड्रिड टुमारो, ये सेंटेंस है आप लोगों के लिए, ठीक है। बनाओ और कमेंट करके बताओ, राइट। अब चलो नेक्स्ट क्या है कि थोड़े से एक्सेप्शंस क्या है जर्मन में नाक को लेके। छू को लेके तो हमने पढ़े थे, छू हाउजर होता है, छू फूस होता है। नाक को लेकर क्या है एक्सेप्शंस, एक ही एक्सेप्शन है कि नाक हाउजर यूज होता है। हाउजर के साथ वैसे यूज छू होना चाहिए क्योंकि दैट इज अ लोकल प्लेस, छोटी प्लेस है, बिल्डिंग है, तो हमें छू यूज करना चाहिए, बट हम यहाँ पर नाक यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर मैंने बोलना है आई गो होम, तो मैं बोलूंगी Ich gehe nach Hause, ठीक है, Ich gehe nach Hause. He goes home to Maria. हिंदी इंग्लिश में तो हम ये बोलते हैं ना कि मैं आई एम गोइंग टू मारियाज हाउस, है ना, आई एम गोइंग टू मारियाज हाउस, बट जर्मन में हम बोलते हैं ही गोज, जैसे आई गो टू मारिया, राइट। तो अब इसको ऐसे भी बोल सकते हो, er geht zu Maria nach Hause, राइट। er geht zu Maria भी बोल सकते हो कि मैं मारिया के पास जा रही हूँ, राइट। तो वो ज्यादा स्पेसिफाइड नहीं होगा, बट यहाँ पर पूरा स्पेसिफाई करने के लिए कि हाउस भी आपने स्पेसिफाई करना है तो आप हाउस भी लगा दो। सो er geht zu Maria nach Hause, राइट, क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट यूजेज पे चलते हैं। नाक की जो अगली यूजेज है, वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप एक्टिविटीज की बात कर रहे हो या टाइम की बात कर रहे हो, तब हम नाक को एज आफ्टर यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ आफ्टर ईटिंग आई विल गो आउट, तो यहाँ पर नाक यूज होगा आफ्टर के लिए, ठीक है। जैसे आफ्टर ब्रेकफास्ट आई गो टू द ऑफिस, सो नाक डेम क्यों यूज किया है, क्योंकि नाक क्या है, डाटिव, राइट। और 10 फ्रूस्टुक होता है। अगर हम टेबल देखें, लेट्स गो बैक टू द टेबल, अगर हम टेबल देखें तो देखो 10 किस में चेंज हो जाता है, डेम में, डाटिव में, राइट। सो 10 डेम में चेंज हो जाता है। सो नाक डेम, सेंटेंस क्या बना हमारा, सेंटेंस हमारा क्या बना, नाक डेम फ्रूस्टुक फार इश इंस ब्यूरो, ये बन गया सेंटेंस, राइट। Then nach dem Essen gehe ich spazieren. After the food I go for a walk. After eating food. तो ये कि फूड आपका एक्टिविटी हो गया या इवेंट हो गया, राइट। तो उसके लिए हमने नाक यूज किया। अब आप लोगों ने टाइम तो पढ़ा होगा A1 में, जैसे हम टाइम बनाते हैं
तो हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं, इट इज 5:05, राइट? सो 5 minutes after 5 o'clock, तो उसको हम कैसे बोलेंगे, es ist 5:05 सो आफ्टर के लिए हमने यहाँ पर क्या यूज करा है, नाक। अब नेक्स्ट है gehen Sie bitte nach links। जैसे डायरेक्शंस के लिए आप यूज क्या करोगे, डायरेक्शंस के लिए भी जर्मन में नाक यूज होता है। जैसे आई गो आफ्टर नॉर्थ, आई गो टूवर्ड्स नॉर्थ, ऐसे बोलेंगे, राइट? सो प्लीज गो टूवर्ड्स लेफ्ट, गेहन जी बिटे नाक लिंक्स, नाक यूज हो गया यहाँ पे। अब ये आप लोगों ने बनाना है सेंटेंस, आई गो टूवर्ड्स या आई गो आफ्टर नॉर्थ, तो ये आप लोगों ने बनाना है और कमेंट्स में लिखना है, ठीक है? अब नेक्स्ट, ये आपने बहुत बार देखा होगा, जब मैं पढ़ती थी तो मुझे पता नहीं था कि ये नाक माइनर माइनुंग क्यों बोल रहे हैं हम, राइट? नाक माइनर माइनुंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जर्मन में क्या होता है, नाक तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाटिव है, सेकंड कि नाक आपका अकॉर्डिंग के लिए भी यूज होता है। मुझे ये चीज पता नहीं था, मुझे लगता था आफ्टर माय ओपिनियन होगा ये, बट नाक जो है आपका अकॉर्डिंग टू के लिए भी यूज होता है, राइट? तो अकॉर्डिंग टू के लिए, अगर आप बोल रहे हो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, तो आप बोलोगे नाक माइनर माइनुंग, डाटिव बन गया क्योंकि नाक यूज कर रहे हैं, और अकॉर्डिंग के लिए भी हम नाक यूज करते हैं। आगे, jetzt läuft alles nach meinem Wunsch। Now everything is going according to my wish। तो Wunsch आपका der Wunsch होता है, तो deinem Wunsch यूज होगा, राइट? एंड नाक यहाँ पर आफ्टर या टू के लिए नहीं यूज हो रहा, अकॉर्डिंग टू के लिए यूज हो रहा है, राइट? सो अब आपने ये सेंटेंस बनाना है। अगेन आपके लिए एक और सेंटेंस है कि एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू मी। इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे जर्मन में, राइट इट इन कमेंट्स एंड आई विल चेक, ठीक है? अब चलते हैं अगले वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, ये आप अपने श्राइबन में, एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हो, राइट? अब फर्स्ट वाला फ्रेज क्या है, दैट इज नाक und नाक। नाक und नाक मतलब वेरी स्लोली, ग्रेजुअली, ठीक है? कोई स्लोली आप काम कर रहे हो तो नाक und नाक यूज कर सकते हो इसके लिए। सो जैसे दी Schüler sind नाक und नाक nach Hause gegangen, तो वो धीरे धीरे चलकर घर चले गए। जो स्टूडेंट्स थे वो धीरे धीरे चलकर घर चले गए, तो हमने धीरे धीरे के लिए क्या यूज करा यहाँ पर, नाक und नाक। सो पहला ये है। दूसरा क्या है, दूसरा है नाक wie vor। नाक wie vor मतलब स्टिल, एज इट इज है, जैसे पहले था वैसे ही है, राइट? Mein Zimmer ist nach wie vor unordentlich। तो मेरा जो रूम है स्टिल वैसे का वैसे ही है जैसे पहले था, मेसी है, राइट? सो माई रूम इज स्टिल मेसी। स्टिल के लिए हम ये फ्रेज यूज कर सकते हैं। Er ist nach wie vor unhöflich। वो अभी तक, स्टिल ही इज वेरी रूड, अभी तक वो रूड है, राइट? तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या यूज करा, हमने नाक वी फॉर, राइट? तो गाइज ये यूजेज थी नाक की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए और आपको काफी सारी नई चीजें पता चली नाक के बारे में। अगर आपको कुछ भी डाउट है कमेंट करो, और ये भी बताना कि वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करना। आपके लाइक्स और कमेंट्स ही मुझे मोटिवेट करते हैं नई नई वीडियोस बनाने के लिए। तो अगर आपको नई वीडियोस चाहिए जर्मन के बारे में तो ज़रूर कमेंट करो, और ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना जो जर्मन पढ़ रहे हैं।